शिवलिंग जिसे लंका ले जाने वाला था, रावण फिर वहां कैसे बना वैद्यनाथ धाम? कल्पना कीजिए, यदि रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाता तो आज भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक वैद्यनाथ धाम शायद लंका में होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास, आस्था और पुराणों की दिशा ही बदल दी। ये कथा केवल एक शिवलिंग की नहीं है, बल्कि अहंकार, भक्ति और ईश्वर की लीला की अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि एक समय रावण ने अपने तप, ज्ञान और शक्ति से तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वर्षों तक उसने भोजन, जल और सुख सुविधाओं का त्याग किया। जब भगवान शिव फिर भी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके शिव को अर्पित करने का निश्चय किया। उसने 9 सिर काट कर समर्पित कर दिए। जैसे ही वह 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मेरे साथ लंका चलें ताकि मेरी नगरी सदा सुरक्षित और अजेय बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि रावण महान भक्त तो है, लेकिन उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता जा रहा है। शिव ने कहा, मैं स्वयं तो लंका नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना दिव्य ज्योतिर्लिंग देता हूं। इसे लंका ले जाओ। जहां यह स्थापित होगा वहां मेरी शक्ति सदैव विद्यमान रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, यात्रा के दौरान इसे धरती पर मत रखना। यदि एक बार यह भूमि को स्पर्श कर गया तो वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण प्रसन्न हो गया। उसने शिवलिंग को उठाया और लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को जब यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो उठे। यदि शिवलिंग लंका पहुंच जाता तो रावण की शक्ति और भी बढ़ जाती। उसके सामने देवताओं की स्थिति और कठिन हो जाती। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर उचित उपाय किया जाएगा। उधर रावण शिवलिंग लेकर आगे बढ़ रहा था। उसकी यात्रा लंबी थी। उसे किसी भी परिस्थिति में शिवलिंग को नीचे नहीं रखना था। देवताओं ने वरुण देव से सहायता मांगी। वरुण देव ने अपनी शक्ति से रावण के शरीर में प्रवेश कर लिया। कुछ ही समय बाद रावण को अत्यंत तीव्र लघुशंका का अनुभव होने लगा। अब रावण बड़ी दुविधा में पड़ गया। वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था, लेकिन अपनी शारीरिक आवश्यकता को भी अधिक देर तक रोक नहीं सकता था। उसी समय उसे एक साधारण ग्वाले के रूप में एक बालक दिखाई दिया। वास्तव में वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह स्वयं भगवान गणेश थे, जिन्होंने देवताओं की सहायता के लिए यह रूप धारण किया था। रावण ने उस बालक से कहा, कुछ समय के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो। मैं शीघ्र लौटता हूं, लेकिन इसे भूमि पर मत रखना। बालक ने कहा, मैं अधिक देर तक इसे नहीं पकड़ सकता। यदि भार सहन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम नहीं आए तो इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने सहमति दे दी और शीघ्रता से वहां से चला गया। कुछ ही क्षणों बाद गणेश जी ने पहली पुकार लगाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, लेकिन रावण समय पर नहीं पहुंच सका। तब गणेश जी ने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो चुका है। वह क्रोधित हो उठा। उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया। उसने उसे खींचा, जोर लगाया, मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। रावण की शक्ति के सामने पर्वत कांप जाते थे, लेकिन उस दिन वह शिवलिंग को एक अंगुल भी नहीं हिला सका। कहा जाता है कि क्रोध में उसने शिवलिंग पर अपने अंगूठे का दबाव डाला, जिसके चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं द्वारा बताए जाते हैं। तब आकाशवाणी हुई, रावण, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब यह शिवलिंग इसी स्थान पर रहेगा और युगों युगों तक भक्तों को दर्शन देगा। रावण समझ गया कि ईश्वर की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। उसने वहीं भगवान शिव की पूजा की और अंततः लंका लौट गया। यही स्थान आगे चलकर वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसे वैद्यनाथ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक रोचक कथा प्रचलित है। जब रावण ने तपस्या के दौरान अपने सिर भगवान शिव को अर्पित किए थे, तब भगवान शिव ने
एक वैद्य अर्थात चिकित्सक की तरह उसके कटे हुए सिरों को पुनः जोड़ दिया था। इसी कारण भगवान शिव को यहां वैद्यनाथ कहा गया, अर्थात वह भगवान जो रोग, पीड़ा और कष्टों का उपचार करते हैं। समय बीतता गया। यह स्थान भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाने लगा। करोड़ों श्रद्धालु यहां आकर भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास में यहां भक्तों का विशाल सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से कांवड़िए पवित्र जल लेकर आते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। आस्था की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह उस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वर के सामने शक्ति, सामर्थ्य और अहंकार सब छोटे पड़ जाते हैं। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही बड़ा भक्त भी था। लेकिन यह कथा हमें सिखाती है कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं होती। विनम्रता और ईश्वर की इच्छा का सम्मान भी आवश्यक है। यदि भगवान चाहते तो शिवलिंग लंका पहुंच सकता था, लेकिन उन्होंने उसे उस भूमि पर स्थापित किया जहां आज करोड़ों लोग श्रद्धा से माथा टेकते हैं। यही कारण है कि वैद्यनाथ धाम की कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि भक्ति और नियति का अद्भुत संगम मानी जाती है। आज भी जब कोई भक्त वैद्यनाथ धाम पहुंचता है तो उसे यह कहानी याद दिलाती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर की इच्छा है। मनुष्य चाहे कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, अंततः वही होता है जो महादेव चाहते हैं। और शायद इसी कारण कहा जाता है, महादेव के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हर हर महादेव।